ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 3 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। अभी जो विशेष सर्विस करने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं, मनसा सेवा करो, सबकी मनसा सेवा करो। इस सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता है। सबकी मनसा इस समय भय में, चिंता में, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास ज्ञान योग की शक्ति है तो इस शक्ति से आप दूसरों की मनसा सेवा करो, सर्विस करो। तो तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। आज का प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? सर्विस में उछल आनी चाहिए पर नहीं आती है, उसका कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? माना कौन सा विघ्न ऐसा पड़ता है जो उतना सर्विस के लिए जो उछलना चाहिए, माना उमंग आना चाहिए, वो नहीं आता। जो नशा चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ता। कारण? उत्तर, सबसे बड़ा विघ्न है जो बहुत दिनों से बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं, उस विघ्न के ऊपर आपने ध्यान दिया हो तो सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। क्योंकि अगर पवित्रता की धारणा की है ना तो लाइट वाइट अवस्था रहेगी। ये जो बोझे के साथ अगर आप जीवन जी रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम को ढूंढोगे नहीं तो उसका निवारण कैसे करोगे? ना इस ब्राह्मण जीवन में निश्चिंतता बहुत है। जिसका निश्चय नंबर 1, उसको निश्चिंतता, और जो श्रीमत पर चलता है वही निश्चिंत रह सकता है। अगर श्रीमत में हल्का भी मन मत किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भारी होना पड़ेगा बोझे के कारण। इसीलिए गृहस्थी भारी हो जाते हैं। हर एक छोटी छोटी पोजीशन में या परिस्थिति में हैवीनेस हो जाती है। छोटी सी बात होगी उसका बोझा लेके ही चलते रहेंगे। तो गृहस्थ कैसे अपने आप में एक भारी लगने लगती है, उसका कारण होता है पवित्रता की धारणा नहीं है। तो गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते।
जो हल्कापन चाहिए सर्विस के लिए वो नहीं है तो उछलेंगे कैसे? उछल आती है लाइट माइट अवस्था से, और अगर ग्रस्त में रहते ये लाइट माइट अवस्था नहीं है तो उछल नहीं आती है। इसीलिए ये जो क्रिमिनल आई है जिस पे बाबा बहुत दिनों से अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं कि ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती है, ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई तो गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्की उस सर्विस में उछल नहीं सकते। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वे सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ड्रामानुसार टच किया है, ये गीत बनाने के लिए बाबा ने टच किया, तो फिर ये आज काम में आ रहा है बच्चों के, वरना समझने के लिए काम में आ रहा है ना। तो ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर ले, में इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वैसे तो हद के लिए लड़ते हैं, तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता ही नहीं है। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं और तुम बच्चों की लड़ाई है माया से। वो हद के लिए लड़ रहे हो और तुम माया से लड़ रहे हो, और ये तुम ब्राह्मणों के सिवा तो कोई जानता नहीं। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामानुसार तुम जो सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। अब गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। अब भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। अब धर्म में ताकत है तो भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहा और टिक गए। स्मृति रहनी चाहिए, याद रहना चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा ना तो टिक नहीं सकते। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा। हम ईश्वर की संतान है। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है ना। अब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है।
और कोई को ज्ञानवान कह ही नहीं सकते। जब वे ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बने। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे क्या भक्तिवान? अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है। नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। कोई में ज्ञान है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा ना सके। अगर ज्ञान को प्रैक्टिकल नहीं लाया तो कैसे ऊंच पद पाएंगे? बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाएं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। बाल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। नाम बल शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़े भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझा है क्रिमिनल लाइफ बड़ा नुकसान करती है। ये बीमारी कड़ी है, बहुत कड़ी, बड़ी कड़ी बीमारी है। इसलिए उछलते नहीं है। ये जो उछल नहीं आती है ना, ये क्रिमिनल आई की वजह से नहीं आती। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, जो अच्छी रीति जानते हैं ना वो तुम्हारे में भी नंबरवार है। ये कम बात नहीं है। बच्चे सारे हैं फिर भी तुम्हारे में नंबरवार है जो जानते हैं। ग्रस्त व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं परंतु वे क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद ले लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं, ऐसे उछल आनी चाहिए ना। पर क्या होगा, बच्चा नहीं होगा तो गोद कर लेंगे बच्चे को, ये बच्चा तो होना चाहिए, और हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। तो बाबा कहते उछल आनी चाहिए, लेकिन ये जो क्रिमिनल दृष्टि है ना, इसकी वजह से उछल नहीं आती है। कोई ये सोचे कि मैं करना तो बहुत चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ, तो कारण तो होगा ना कोई, वो कारण ढूंढो। वो कारण क्या है? अपनी कोई कमी कमजोरी होगी ना, उसको ढूंढो। कोई किसी के रास्ते को नहीं रोकता। अपनी कमी कमजोरी को ढूंढो, कहाँ है, क्यों नहीं मुझको उछल आती। जरूर कोई क्रिमिनल दृष्टि होगी तभी तो उछल नहीं आती है। तो बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया हुआ भी है, पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है। परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी ये विचार करो, मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं।
तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए तो बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते बाबा हमारा टेंशन खिंचवाते हैं। आपस में शीरखंड होना चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं कि आपस में तुम्हें कैसा होना चाहिए, शीरखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं है। सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। क्या चाहिए? हौसला बहुत चाहिए। जरमुई जगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। इसकी बात, उसकी बात, तेरी बात, मेरी बात, बस यही करते रहते हैं। जरमुई जगमुई में बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर। मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है ना, उनके कान में से फूंक देते हैं, तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूछ है, ऐसे उनके कान में फूंक मार देते हैं। स्त्री तो जैसे पूछ है। अब पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह। पुरुषों का इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जुती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते हैं, आदत पड़ गई। बाबा तो समझाते रहते हैं, यही अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते, क्योंकि दादा के साथ बाबा, बाबा के साथ दादा, तो ऐसे ओपन में ऐसे जा नहीं सकते। बाबा तो समझाते तुमको कि तुमको ऐसे करना है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। हाँ, ऐसे बाबा के पास ऐसे समाचार आते ना, तो बाबा से ऐसे कहीं पूछते हैं कि बाबा इसमें बताओ, ये आफतें हमारे घर के ऊपर आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, तो आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए पतितों को पावन बनाने। बाप कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती ही आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग ही नहीं, जट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान नहीं, सत्यानाश की है। अब बाप सत्य माना ऊंच करने की कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं है। बस सेंटर संभालते हैं, परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। अब देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? अब देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े।
हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, वो तो को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज हो गई। अब ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ा ही कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं, बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत तो करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती, तुम पति से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का भी पुरुषार्थ करना है ना, कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है, तो बहुत खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं बाबा, समझाते हैं ना, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है बाबा, समझाते तो बहुत है, एक तो बहुत समझाया जाता है फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि भूलने की ना आदत पड़ी हुई है। और अगर भूलेंगे तो फिर बहुत नुकसान उठा लेते हैं अपना। अब समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मना बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छी दुनिया में माया का शोभ होता है, कितना फैशन हो गया है। छी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। कमांडर गफलत कर रहे हैं, माना बड़े बड़े गलती कर रहे हैं, तो फिर उन्हें डिसमिस भी करते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो, लज्जा आए कि हम क्या कर रहे हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं, क्योंकि एक तो श्रीमत को साथ नहीं रखा, मन मत चलाई, अपनी चलानी शुरू कर दी, तो सेफ्टी नहीं है भाई। सेफ्टी तब तक है जब तक श्रीमत की ढाल आपके साथ है।
तो फिर ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें डिसमिस में कर दिया जाता है, और फिर उन्हें लज्जा आती है तो फिर वो रिजाइन कर देते हैं, मैंने छोड़ देते हैं आना। तो अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। पहले तो अपने आप को ये समझा लो कि मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि याद में कच्चे हैं, ताकत नहीं है इतनी, तभी तो घड़ी घड़ी देहाभिमान आता और हालत खराब हो जाती है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मना याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माना याद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आज कम से कम समझ जाओ। ये याद क्या होती है? ये याद ही है जो आपको बचाएगी, हर जगह बचाएगी, हर चीज से बचाएगी। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मना याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। तो विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। आज का स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। ओम शांति।